नेक्स्ट हम एग्जाम्पल कर रहे हैं थर्ड, यूजिंग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे उन्होंने मेंशन ही कर दिया कि आपने साइन ट्रांसफॉर्म को मेक यूज़ करना है। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन curly to u curly u by curly t equal to k curly to u by curly x square with the boundary conditions। बाउंड्री कंडीशन क्या है, u की वैल्यू u नॉट है व्हेन x इज 0 एंड द इनिशियल कंडीशन u की वैल्यू 0 है व्हेन t इज़ 0। तो इसका मतलब आपको एक कंडीशन दे रखी है x के लिए और एक कंडीशन दे रखी है आपको t के लिए। सो गिवन यू नो द गिवन इक्वेशन इज द फर्स्ट ऑर्डर हीट फ्लो इक्वेशंस। सो आपको पता है अगर इनिशियली पॉइंट पे दिया है तो हम किसको यूज़ करेंगे, वैसे उन्होंने डिस्क्राइब भी कर दिया क्या यूज़ करना है, साइन। सो मेक यूज़ ऑफ साइन ट्रांसफॉर्म। तो उसके लिए साइन एस एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे और विद इन द लिमिट 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एंड पॉइंट नहीं गिवन है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट गिवन है। सो आपने 0 से इन्फिनिटी करली यू बाई करली टी साइन एस एक्स डी एक्स। सिमिलरली 0 to इन्फिनिटी के कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, करली टू यू बाई करली एक्स स्क्वायर इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। और मैंने आपको पहले भी बताया पिछले क्वेश्चन में, अब करली बाई करली टी है, यहाँ पे फंक्शन सारा एक्स का है तो ये बाहर आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। करली बाई करली टी ऑफ द इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी यू साइन एस एक्स डी एक्स, ये क्या बन गया, यू बार ऑफ एस, यू का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। और बाहर सिर्फ करली बाई करली टी है, एक्स का रोल खत्म हो गया, द पार्शियल डेरिवेटिव चेंज टू टोटल डेरिवेटिव। यहाँ पे भी आप यू डॉट वी से करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, सेकंड इसको। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड से इसका ही इंटीग्रेशन करना है तो एक डेरिवेटिव आपका कट हो जाएगा, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन। यू नो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस एस एक्स, और एस एक्स का क्या हो जाएगा एस, और जो इंटीग्रेशन हुआ है इसका फर्स्ट करली यू बाई करली एक्स। अब आप 0 से इन्फिनिटी पुट करेंगे। अब 0 से इन्फिनिटी के केस में आपको क्या देखना है, साइन 0 पे 0 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग आपको देखो, अगर x पॉजिटिव है, u 0 है, करली u बाई करली x आपका क्या है, 0 है। ठीक है, तो उसने कहा है आपको कि एट x पॉजिटिव के लिए आपके पास जब t 0 है तो करली u बाई करली x आपके पास क्या है, होगा 0। सो इसका मतलब इन्फिनिटी के केस में भी क्या होगा, ये अपर x पॉजिटिव का मतलब x इन्फिनिटी भी हो सकता है। सो अपर केस में 0, लोअर में साइन एस साइन 0 इज़ 0। सो सिर्फ आपके पास सेकंड पार्ट बचेगा। सेकंड में अभी ये खत्म नहीं हुआ इंटीग्रेशन, अगेन यू हैव टू यूज़ u डॉट वी। सो इट इज़ फर्स्ट फंक्शन, इट इज़ सेकंड फंक्शन। तो कॉस एस एक्स एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो पार्शियल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कट हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, u ऑफ एक्स कोमा टी माइनस कोस का डेरिवेटिव दैट इज माइनस साइन एस एक्स और एस एक्स का एस, और जो इंटीग्रेशन हुआ है करली यू बाई करली एक्स का, इट इज़ u ऑफ एक्स कोमा टी। अब अगेन आप यहाँ 0 से इन्फिनिटी पुट करेंगे। अब आप एक चीज़ देखेंगे, जब x 0 है फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, और इन्फिनिटी के केस में आपको पता है जब x इन्फिनिटी जाता है तो फंक्शन आपका कहाँ जाएगा, 0 को जाएगा। हम ये लेके चलते हैं बिकॉज ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब और 0 पे वैल्यू क्या गिवन है, व्हेन x इज 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, u नॉट। सो इसका मतलब लोअर लिमिट में बचेगा, अपर केस में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस ये अभी सॉल्व नहीं हुआ, मतलब ये बन गया u ऑफ एक्स कोमा टी साइन एस एक्स, एस इज बाहर, ये क्या बन गया, u फंक्शन का अगेन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। सो इसको क्या लिखेंगे हम, u बार ऑफ s। तो इसको लिख लिया हमने u बार ऑफ s माइनस के एस स्क्वायर और के एस, और लोअर लिमिट में क्या था, जब x 0 था u की वैल्यू क्या थी, u नॉट। सो यू पुट हेयर u नॉट बाय द गिवन कंडीशंस। अब आपने क्या करना है, u बार एस वाली टर्म आप लेफ्ट पे लेके आएंगे, राइट पे आपकी जो रिमेनिंग है। और ये आपको एक क्या दिख रही है, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जैसे आप पहले करते थे फर्स्ट ईयर में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू की। सो उसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढते थे ई की पावर पी डी एक्स। सो यहाँ पे भी आपने ये देखना है कि आपके पास u बार, तो e की पावर, और दूसरा मतलब डी एक्स, एक्स का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे t है तो e की पावर आपका ये p का काम करेगा के एस स्क्वायर, और इनटू में डी टी इक्वल टू राइट हैंड साइड। सॉल्यूशन क्या बनता है आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग q जो राइट में, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से c। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, u बार एस, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, के एस स्क्वायर, डी टी का क्या हो जाएगा t इक्वल टू राइट में राइट वाला फंक्शन q, के एस यू नॉट, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी टी प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो हम क्या ले रहे हैं, b। सो अब u बार ऑफ एस 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 कोमा टी ई रेस टू पावर के एस स्क्वायर टी इक्वल टू क्या बन गया, के एस यू नॉट ई रेस टू पावर के एस स्क्वायर डी टी का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा आपके पास। और
आपके पास क्या हो जाएगा प्लस में बी, ठीक है। और ये कैसे होगा, डी टी का कैसे बनेगा, ये फंक्शन टी का है तो ई की पावर का ई का पावर का सेम और पावर का करेंगे क्या आ जाएगा के एस स्क्वायर। अब आपको चाहिए यू बार एस, सो आप जो भी एक्स्ट्रा है राइट पे शिफ्ट करें, राइट पे जाएगा तो ये इसके साथ कट जाएगा, इसके साथ जाके क्या हो जाएगा पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। अब अपनी कंडीशन लगाओ, हमें यू की वैल्यू 0 गिवन है व्हेन टी इज़ 0, सो टी को 0 पुट करें यहाँ भी और यहाँ भी, सो ये क्या हो जाएगा यू बार बाय एस प्लस में बी ई की 0 1 और यहाँ पे यू बार की वैल्यू क्या गिवन है जब आपका टी 0 है 0, सो इसका मतलब आपके पास क्या बन गया यू नोट बाय एस प्लस बी इक्वल टू 0, सो यहाँ से बी की वैल्यू मिल गई। अगेन पुट करेंगे यू बार एस के अंदर, तो अब आपके पास सिंपल आ गया फंक्शन। अब हमें क्या करना होता है, हमें हमारा टारगेट है हमें यू ऑफ एक्स कोमा टी फाइंड करना है। हमने साइन फोरियर यूज़ किया था, अब उसका क्या करेंगे इन्वर्जन, तो इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे। अब हमने सीरीज़ देखो हमने कौन सी यूज़ की है ट्रांसफॉर्म, कौन सा यूज़ किया साइन का इनफाइनिट, क्योंकि हमें इनिशियल कंडीशन गिवन थी, एंड पॉइंट की नहीं थी। सो इसीलिए आपको इसमें भी कौन सा यूज़ करना है, इन्वर्स में इनफाइनिट वाला ही यूज़ करना है। यू ऑफ एक्स कोमा टी 2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी यू बार ऑफ एस इंटू साइन एस एक्स डी एक्स, और यू बार ऑफ एस कोमा टी आपका ये गिवन है, देन यू हैव टू पुट हेयर। सो आपने ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और इसको जहाँ तक हो गए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे आप इसको देखो, आपके पास क्या है, एक बार साइन एस एक्स आपका 1 के साथ आ जाएगा, एक बार ई के साथ आ जाएगा, तो एक बार आ जाएगा साइन एस एक्स बाई एस डी एक्स माइनस एक बार ई की माइनस के एस के टी साइन एस एक्स बाई एस डी एक्स, एंड यू नो 0 टू इन्फिनिटी साइन एस एक्स बाई एस डी एक्स क्या बन जाएगा पाई बाई 2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है हमारा, प्रूव भी करते हैं हम इसको, और 0 टू इन्फिनिटी ये आपका सेकेंड पार्ट बचेगा। तो अब पाई बाई 2 जो आपका कॉमन आ सकता है, या आपने क्या किया पाई को 2 बाई पाई को अंदर लेके चले जाओ, तो यहाँ से कट होके क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 बाई पाई इंटू द होल। सो ये आपका क्या बन गया यू ऑफ एक्स कोमा टी आ गया, ये आपका सॉल्यूशन मिल गया हमें, यू ऑफ एक्स कोमा टी मिल गया हमें, यू ऑफ एक्स कोमा टी ये हमारे पास फंक्शन है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है हीट इक्वेशन का 1 डायमेंशन में।